Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने इंडिफिनिट प्रोनाउन शुरू किए हैं और इंडिफिनिट प्रोनाउन की आज ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम सीखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो हमारे पास होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं और ये हमारे पास जो होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन हम किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी प्लूरल और कभी सिंगुलर। तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट नंबर 3 में हमने सीखा था कि इंडिफिनिट प्रोनाउन जो प्लूरल होते हैं उसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, और फिर उससे पहले हमने सीखा था कि पार्ट नंबर 2 में हम सिंगुलर प्रोनाउन जो हमारे पास होते हैं इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, और पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा था कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होते क्या है और इसकी टाइप कौन कौन से है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में पार्ट नंबर 4 में हम सीखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं और इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, जो हमारे पास जिसको हम एज अ सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी हम इसका क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास होते हैं 5। पहला है आल और दूसरा है मोर और तीसरा है एनी और चौथा है नन और पांचवा है सम। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये 5 प्रोनाउन आपके सामने है। अब इसका इस्तेमाल हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे आपके सामने क्या है, कहते हैं कि ऑल इज या आर माय फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पर इन 10 सेंटेंसेस को आप देखिए, इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि इन 10 सेंटेंसेस में कौन से 2 सेंटेंसेस ऐसे हैं इसमें जो क्या है, जो गलत है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ या तो हम प्लूरल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और या तो हम इसका इस्तेमाल एज अ सिंगुलर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से मैंने 2 सेंटेंस ऐसे भी लिखे हैं जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ट्रीट होते हैं या फिर प्लूरल ट्रीट होते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, कहते हैं कि ऑल इज या आर माय फ्रेंड्स। दोस्तों, इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर कीजिए, क्या कहते हैं कि ऑल इज या आर माय फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पर इस सिचुएशंस के ऊपर आप गौर करें, यहाँ पर इसमें क्या आ सकता है, इज आ सकता है या आर आ सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, फ्रेंड्स, दोस्तों की बात की जा रही है, और यहाँ पर क्या है कि ऑल इज माय फ्रेंड या ऑल आर माय फ्रेंड। दोस्तों, यहाँ पर जब फ्रेंड आपके सामने क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इज नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर ये एक सेंटेंस आपके सामने क्या है, ये आपके सामने क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आर के बाद सिर्फ और सिर्फ हम आर लगा सकते हैं, इज नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक और सेंटेंस है, वो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो क्या कहते हैं कि ऑल इज या आर वेल, सब ठीक है या सब ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है और है में फर्क होता है। आप जब लगाएंगे इज लगाएंगे तो आप कहेंगे है, और जब आर लगाएंगे तो आप कहेंगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, आमिर खान की एक फिल्म है, एक मूवी है, जहाँ पर वो कहते हैं कि ऑल इज वेल, यानी कि सब ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि मेरा कोई दोस्त है जो क्रिकेट का भी शौकीन है, इसके अलावा फुटबॉल का भी शौकीन है और स्टडी का भी शौकीन है। तो जब मैं उसके घर जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी स्टडी किस तरह चल रही है, फुटबॉल किस तरह चल रहा है, क्रिकेट किस तरह चल रही है, तो दोस्तों वो मुझे जब रिप्लाई देगा तो वो कहेगा कि ऑल इज़ वेल, यानी कि सब ठीक है। इसके अलावा अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके अबू कैसे हैं, अम्मी कैसी हैं, इसके अलावा भाई बहन आपके कैसे हैं, तो वो मुझे रिप्लाई देगा, वो कहेगा कि ऑल आर वेल, यानी कि सब ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है वो मैंने शख्सियात के बारे में मैंने बात की, और जब मैं चीज़ों के बारे में बात करूँगा तो मैं इज़ लगाऊंगा, और जब मैं शख्सियात के बारे में बात करूँगा यानी कि लोगों की बात करूँगा तो मैं आर लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसका जो है इस्तेमाल वो भी जान लिया। अब इसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है वो क्या कहते हैं कि मोर इज या आर कमिंग। दोस्तों, यहाँ पर इस सेंटेंस पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्या कहते हैं कि मोर इज कमिंग या मोर आर कमिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इसका सिचुएशन किस तरह हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में शादी है और आप आते हैं, आप कहते हैं कि आपके घर जो है ये बहुत छोटा है, इसमें और मेहमान नहीं आ सकते, तो मैं कहता हूँ कि नहीं और आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कैसे बना, मैं कहूँगा कि मोर आर कमिंग, यानी कि और भी आ रहे हैं। या अगर इसके अलावा आपने मुझे एक बाल्टी दे दी और आपने कहा कि इसमें 2 लीटर पानी भर दो, तो जब मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ और वो बाल्टी जो है वो
काफ़ी हद तक भर गई और इसमें क्या है बाकी स्पेस यानी कि बाकी जगह भी है। तो जब आप कहते हैं कि पानी आपने इसमें डाला, मैं कहता हूँ कि यहाँ मैंने पानी डाला, तो आप जब पूछते हैं कि और आ सकता है या नहीं आ सकता है, मैं कहूँगा कि येस मोर इज़ कमिंग, यानी कि और भी आ रहा है, यानी कि इसमें और भी पानी आ सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मोर इज़ कमिंग, यानी कि और भी आ रहा है, यानी कि बाल्टी में अभी जगह है। और जब मैंने कहा था कि मोर आर कमिंग, यानी कि और मेहमान भी हमारे घर में आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने क्या किया, आर इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो पानी के बारे में आपको बताया, पानी हमारे पास क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला एग्जांपल है मोर का, वो कहते हैं कि मोर इज या आर नीडेड टू फिल दिस ग्लास। दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम्पल के ऊपर आप गौर करें, मेरे पास एक ग्लास है और मैं कहता हूँ कि इसमें और भी आ सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिपेंड करता है चीज़ के ऊपर। अगर मैं पानी की बात करता हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। अगर मैं किसी और चीज़ या मैं पत्थरों की बात कर रहा हूँ कि इस ग्लास में और पत्थर भी आ सकते हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा, वहाँ पर आर लगाऊंगा, क्योंकि पत्थर क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हमने इसका एग्जाम्पल भी जान लिया। इसके बाद जो अगला है वो है आपके सामने एनी। तो एनी का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, सेंटेंस से कहते हैं कि इज या आर एनी देयर इन द क्लास। दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन है, मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ पर एक बच्चा होता है जो आता है सामने से, वो कहता है कि उधर कमरे में एक डरावना सा कोई शख्स जो है वो बैठा है। मैं आगे जाता हूँ, मैं टीचर से पूछता हूँ कि मिस इज एनी देयर इन द क्लास, क्लास में क्या कोई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या कहा, इज एनी देयर इन द क्लास। इसके अलावा अगर स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा, स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर उधर क्लास में डरावने 4-5 बंदे बैठे हैं, और मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं मुझसे पूछूंगा कि आर एनी देयर इन द क्लास, क्या क्लास में कोई बैठे थे, कोई बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज या आर का इस्तेमाल इस तरह कर सकता हूँ। तो इसके अलावा जो वॉज है, इसका इस्तेमाल मैं किस तरह करूँगा, Was you were any there in the quarter। दोस्तों यहाँ पर एक सिचुएशन आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बीच पर जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ 4-5 बंदे सामने से आते हैं, तो मैं उससे पूछता हूँ कि was in there in the water। वहाँ पर क्या होता है, शोर होता है, हुजूम होता है, चिल्ला रहे होते हैं लोग, तो मैं उससे पूछूंगा कि was any there in the water, क्या पानी में कोई था। इसके अलावा अगर मैं पूछता हूँ कि were any there in the water, क्या पानी में कोई थे, यानी कि मैं अगर 2 से ज़्यादा या 2 लोगों की बात करता हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा, वर लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो 7वां है वो है सम, यानी कि सम का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि सम हैव बीन सेंट टू कराची, कुछ कराची भेजा जा चुका है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप मेरे दोस्त है, आप कोहाट में रहते हैं, जब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कॉल करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोहाट में पेट्रोल है, तो आप मुझसे कहते हैं कि कुछ इस्लामाबाद भेजा जा चुका है, और इसके अलावा कुछ रावलपिंडी भेजा जा चुका है, और कुछ कराची भेजा जा चुका है। तो आप जो मुझे इंग्लिश में उसका जो मैं ट्रांसलेट करूंगा तो मैं किस तरह करूंगा, सम हैज़ बीन सेंट टू कराची, ये कुछ कराची भेजा जा चुका है। और अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि कोहाट में डॉक्टर्स की कमी क्यों है, तो जब आप मुझे रिप्लाई देंगे तो आप कहेंगे कि कुछ जो है वो इस्लामाबाद भेजे जा चुके हैं, और कुछ रावलपिंडी भेजे जा चुके हैं, और कुछ कराची भेजी जा चुके हैं। तो दोस्तों जब आप मुझे इस तरह कहेंगे कि कुछ कराची भेजी जा चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, लोगों के बारे में बात करी कि डॉक्टर्स कहाँ है, यानी कि डॉक्टर्स की कमी क्यों है, तो आप क्या करेंगे, फिर हैव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने सम का इस्तेमाल नहीं सीखा। इसके अलावा अब हम सीख लेते हैं कि नन का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। नन इज़ या आर सिटिंग देयर। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि आप आते हैं बाहर से, आप मुझसे पूछते हैं कि वहाँ कौन बैठ रहे हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वहाँ कौन बैठ रहे हैं, यानी कि आपने एक से ज़्यादा, इनके 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो जब मैं आपको रिप्लाई दूँगा मैं कहूँगा कि नन आर सिटिंग देयर, कि वहाँ कोई नहीं बैठा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो मैं इस्तेमाल करूंगा इसका, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, तो आप आते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वहाँ कौन बैठा है, यानी कि वहाँ कौन बैठ रहा है, तो जब मैं रिप्लाई दूंगा मैं कहूँगा कि नन इज सिटिंग देयर, कि वहाँ कोई नहीं बैठा है। तो दोस्तों अब
नन ऑफ दिस मोबाइल इज़ या आर मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब कैसे हुआ, कहते हैं कि नन ऑफ दिस मोबाइल यानी कि इन मोबाइल में से क्या है, कोई मोबाइल पाकिस्तान में नहीं बना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इज़ लगा सकता हूँ या आर लगा सकता हूँ। दोस्तों जब भी यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, नन ऑफ के बाद जब आप ये जो आपके पास क्या होता है, एक नाउन होता है, जब ये आता है तो ये आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लगाएंगे इज। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अपने पास नोट करके रखिए कि जब भी आपके पास नन के बाद जो आपके पास जो आपका नाउन होता है, वो जब आता है दिस मोबाइल या दिस थिंग या दिस मार्कर, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इज लगाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अपने पास नोट करके रखिए। इसके बाद जो आखिरी सेंटेंसेस आपके सामने वो क्या कहते हैं कि सम हैज या हैव मनी इन द क्लास। दोस्तों यहाँ पर इन द क्लास यानी कि क्लास की बात की जा रही है कि क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट के पास क्या है, पैसे हैं, तो जब मैंने यहाँ पर सम लगाया तो यहाँ पर सम से मुराद मेरा कोई एक स्टूडेंट भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर सम लगाऊंगा, तो जब मैं यहाँ पर सिंगुलर यानी कि एक से एक स्टूडेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, हिज लगाऊंगा। और जब मैं एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप अपने पास नोट रखिए। और अगर यहाँ पर सम के वजह यहाँ पर मैंने सम वन का इस्तेमाल किया कि सम वन हैज़ या हैव मनी इन द क्लास, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ सम वन के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ हैज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मैं इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम वन जो होगा वो हमारे पास सिंगुलर एंड डिपेंड प्रोनाउन होता है, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने डिपेंड प्रोनाउन में आज हमने जितनी भी 10 सेंटेंसेज मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं और हमने इसको ट्रांसलेट भी किया, आपके सामने इसका इस्तेमाल भी हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मैंने इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।